डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज से तकरीबन 110 बरस कबल टाइटैनिक नामी समुद्री जहाज शुमाली बहर क्यानूस में 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर बर्फानी तोदे से टकराया और 2 घंटे 40 मिनट बाद मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब गया। टाइटैनिक पर सवार 2224 मुसाफिरों में से 1500 से जायद की मौत वाक़ई हुई। ये वो जहाज था जिसके बारे में यह दावा किया गया था कि यह कभी भी डूब नहीं सकता, मगर यह दावा महज कागज की कश्ती साबित हुआ और ये देओईकल बहरी जहाज अपना पहला सफर भी मुकम्मल न कर पाया और बर्फानी तोदे से टकराकर चंद ही लम्हों में तबाह बर्बाद हो गया। टाइटैनिक तैयार करने वाली कंपनी को इसकी मजबूती, पायदारी और न डूबने का इस हद तक यकीन था कि अमले ने इसमें लाइफ जैकेट्स और छोटी बोट्स को रखना भी मुनासिब न समझा। हत्ता कि टाइटैनिक के निचले हिस्से को जोड़ने वाली दीवारों को भी मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं किया गया था। लेकिन इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगर जहाज के ऊपरी हिस्से में पानी भर जाए तो वो पानी निचले हिस्सों में भी जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजूहात और लापरवाहियां थीं जो देओईकल टाइटैनिक को ले डूबी। आज की वीडियो में हम इन्हीं गलतियों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से टाइटैनिक डूबा था। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, व्हाइट स्टार लाइन के जेरे एहतमाम बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक की लंबाई 882 फुट और चौड़ाई 92 फुट थी, जबकि इस जहाज की ऊंचाई 175 फुट बताई जाती है। इस जहाज की तामीर का हुक्मनामा 17 सितंबर 1908 को जारी हुआ था और इसकी तामीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई थी और 2 अप्रैल 1912 को इसकी तामीर मुकम्मल हुई। इसके 8 दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को रात 9 बजे यह जहाज अपने पहले सफर पर बरतानवी शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। उस वक्त जहाज में अमले के 892 अफराद समेत 2224 मुसाफिर सवार थे। सफर के इब्तिदाई 4 दिन बहुत खुशगवार गुजरे। जहाज के मालिकान खुशी और फख्र के जज्बात से लबरेज थे और मुसाफिर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुरतायुश जहाज में सफर करने पर अपनी खुशबख्ती पर नाज कर रहे थे। टाइटैनिक के कप्तान का नाम एडवर्ड जॉन स्मिथ था, जो कि एक तजुर्बाकार कप्तान थे, लेकिन उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन की हिदायत पर तमाम हिफाजती तदाबीर बालाए ताक रखते हुए कोशिश की कि वो बहर क्यानूस को सबसे कम मुद्दत में अबूर करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम करें। चुनांचे उन्होंने टाइटैनिक को इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाना शुरू कर दिया और समंदर में मौजूद एक और बहरी जहाज की जानिब से दी गई इंतबाही इत्तला पर भी कान नहीं धरे, जिसने इन्हें बताया था कि समंदर में बड़े तूफानी तोदे यानी आइसबर्ग मौजूद हैं जो तेज रफ्तार जहाज से टकराकर इसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लापरवाही की हालत यह थी कि टाइटैनिक के अमले के पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी और मौसम की खराबी के बायस बहर क्यानूस पर धुंध छाई हुई थी। यही वजह थी कि कैप्टन ज्यादा दूरी तक देखने से कासिर था। टाइटैनिक समंदर में तेजी से सफर कर रहा था कि अचानक अमले ने एक बहुत बड़े आइसबर्ग को करीब होते हुए देखा। कप्तान को फौरी तौर पर इसकी इत्तला दी गई, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का इंजन बंद करने के बावजूद रात 11:40 पर टाइटैनिक बहुत बड़े बर्फानी तोदे से टकरा गया। हैरत अंगेज तौर पर यह वो जहाज था जिसके बारे में यह दावा किया गया था कि इसे खुदा भी तबाह नहीं कर सकता। टाइटैनिक के तबाह होने के पीछे बेतहाशा लापरवाहियां बरती गई और इन लापरवाहियों का इतना संगीन नतीजा निकला कि कई 100 इंसानी जानें जाया हो गई। टाइटैनिक की तबाही के बायस बनने वाले चंद हकायक ये हैं कि टाइटैनिक के हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए जिन रेबिट्स को इस्तेमाल किया गया था वो स्टील की बजाय बहुत नाकिस मटेरियल से बनाए गए थे। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही ये रैबिट्स टूट गए और समंदर का पानी तेजी से जहाज में दाखिल हो गया। जहाज का इंजन बंद होने के बाद मुसाफिरों को भी एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। चूंकि जहाज के ज़ेरी हिस्से में हिफाजती दीवारें नहीं बनाई गई थी, इसलिए थोड़ी ही देर में पानी पूरे जहाज में फैल गया। पानी भरने से जहाज का अगला हिस्सा इतना भारी हो गया कि जहाज डूबना शुरू हो गया और सिर्फ 2 से 3 घंटे में यह देओईकल बहरी जहाज 2 टुकड़े होकर समंदर में गर्क हो गया। दोस्तों, नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए लाइफ बोट्स की भी जहाज में शदीद कमी थी। जहां 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी, जो कि मुसाफिरों की तादाद के हिसाब से बहुत कम थी। इन लाइफ बोट्स की मदद से सिर्फ 755 मुसाफिर अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके।
जिंदा बचने वालों में बदकिस्मत जहाज का मालिक ब्रूस भी शामिल था, जो खवातीन और बच्चों को डूबते जहाज में छोड़कर एक कश्ती के जरिए जान बचाकर भाग निकला। लेकिन इस खुदगर्जी पर वो जिंदगी भर नफरत का निशाना बनता रहा। अलबत्ता टाइटैनिक के कप्तान ने बेहतरीन हौसलामंदी का मुजाहरा किया और वो अमले के अफराद के साथ खवातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश में मसरूफ रहा। वो आखिरी इंसान था जिसने जहाज से छलांग तब लगाई जब टाइटैनिक में कोई भी बाकी न बचा। बदकिस्मती से टाइटैनिक का कप्तान अपनी जान भी न बचा सका और गर्क आब हो गया। कप्तान के इस अजीम जज्बे को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इसका मुजस्मा बर्तानिया के शहर लिचफील्ड स्टैफोर्डशायर के बेकन पार्क में नस्ब किया गया। कप्तान स्मिथ ने इस मौके पर मदद के लिए SOS का सिग्नल भी दिया। यहां ये बात भी आपको बताते चलें कि यह पहला मौका था जब मदद के लिए SOS के सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। टाइटैनिक से कुछ ही फासले पर 3 बहरी जहाज मौजूद थे, जिनके नाम फ्रैंकफर्ट, कार्पिथिया और माउंट टेम्पल थे, मगर इन तीनों जहाजों ने टाइटैनिक के इस सिग्नल पर फौरी तवज्जो ना दी। इनमें से कार्पिथिया नामी एक जहाज सुबह के वक्त टाइटैनिक तक पहुंचा, लेकिन उस वक्त तक टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका था। कार्पिथिया का अमला सिर्फ लाइफ बोट में सवार मुसाफिरों और अमले के अरकान की जान बचाने में कामयाब हो सका। दोस्तों, 73 बरस बाद यानी 1 सितंबर 1985 को मुहिम जुओं की एक टीम ने बैरे क्यानूज की तह में तकरीबन 2.5 मील की गहराई में टाइटैनिक की बाकियात को तलाश कर लिया, जिसकी वजह से नए इंकिशाफात सामने आए। दरअसल 1985 में एक मुहिम जू डॉक्टर रॉबर्ट बेलर्ड की क़यादत में एक टीम टाइटैनिक की बाकियात की तलाश में भेजी गई, जिसने बहरे क्यानूस में तकरीबन 12,000 फुट की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को दरियाफ्त कर लिया। टाइटैनिक के मलबे को दरियाफ्त करने के बाद तकलीफ दे हकायक भी सामने आए। वो ये कि जिंदगी और मौत की इस तवील कश्मकश में भी समाजी और इक्तिसादी तकसीम को मद्देनजर रखा गया। जहाज के अमले ने तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को डेक के नीचे आखिरी वक्त तक बंद रखा, क्योंकि लाइफ बोट्स पर पहले दर्जे के मुसाफिरों का अव्वलीन हक समझा गया। तीसरे दर्जे में सफर करने वाली 179 औरतों में से 81 हलाक हो गई, जबकि पहले दर्जे में सवार 143 औरतों में से सिर्फ 4 हलाक हुई, जिनमें से 3 वो थीं जिन्होंने अपने शौहर का साथ छोड़ने से इनकार किया था। 1997 में टाइटैनिक के मौजू पर एक जबरदस्त फिल्म भी बनाई गई, जिसने मकबूलियत के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह फिल्म जेम्स कैमरोन ने बनाई थी और इसमें मरकजी किरदार केट विंसलेट और लियोनार्डो कैप्रियो ने अदा किए थे। यह दुनिया की पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब कमाने का एजाज हासिल किया था। यह एजाज 12 साल तक कायम रहा। इस फिल्म को 14 शोबों में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया, जिनमें से 11 में इसे कामयाबी मिली। टाइटैनिक के मौजू पर लातादाद किताबें भी तहरीर की गई, जिनमें इस हादसे के एक एक पहलू को महफूज किया गया। 1997 में बनने वाली टाइटैनिक भी इस मौजू पर बनने वाली अव्वलीन फिल्म नहीं थी, बल्कि पहले भी इस मौजू पर कई फिल्में बन चुकी थी। बल्कि आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि जिस साल टाइटैनिक डूबा, टाइटैनिक के डूबने के ठीक 1 माह बाद इस पर एक खामोश फिल्म बनाई जा चुकी थी, लेकिन इनमें से बेशतर की नौयत दस्तावेजी फिल्मों की थी। चुनांचे इन्हें वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो 1997 में बनने वाली फिल्म को हासिल हुई। नाज़रीन, आदादो शुमार के मुताबिक टाइटैनिक पर सवार 2224 मुसाफिरों में से 1500 से जायद की मौत वाक़ई हुई। अगरचे दुनिया में होने वाले बड़े बहरी हादसों की फहरिस्त देखी जाए तो टाइटैनिक का नंबर कहीं नीचे आता है, और दुनिया में इससे भी बड़े बहरी हादसे हो चुके हैं जिनमें कहीं ज्यादा लोग हलाक हुए हैं, लेकिन जो शोहरत टाइटैनिक को मिली वो किसी और के हिस्से में नहीं आ सकी। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।